आज शंकराचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य जयंती है। शंकराचार्य के विषय में कहा गया है, अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्य, मद्वान त्रिंशे मुनि अभ्यगात। अर्थात 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों में निष्णात हो गए, 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत, 16 वर्ष की आयु में शंकर भाष्य तथा 32 वर्ष की आयु में शरीर का त्याग किया। ब्रह्मसूत्र के ऊपर शंकर भाष्य की रचना कर विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास भी शंकराचार्य के द्वारा किया गया है, जो कि सामान्य मानव से संभव नहीं है। शंकराचार्य के दर्शन में सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म दोनों का हम दर्शन कर सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म उनका निराकार ईश्वर है तथा सगुण ब्रह्म साकार ईश्वर है। जीव अज्ञान दृष्टि की उपाधि से युक्त है। तत्त्वमसि तुम ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। इन बृहदारण्योपनिषद तथा छांदोग्योपनिषद वाक्यों के द्वारा इस जीवात्मा को निराकार ब्रह्म से अभिन्न स्थापित करने का प्रयत्न शंकराचार्य जी ने किया। ब्रह्म को जगत के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण बताए हैं। ब्रह्म सत, त्रिकालाबाधित, नित्य, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। जीवात्मा को भी सत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप स्वीकार किया। जगत के स्वरूप को बताते हुए वे कहते हैं, नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कृत भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसापि अचिन्त्य रचना रूपस्य जन्म स्थिति भय व्ययतः। अर्थात नाम एवं रूप से व्याकृत अनेक कर्ता अनेक भोक्ता से संयुक्त, जिसमें देश काल निमित्त और क्रिया फल भी नियत है, जिस जगत की सृष्टि को मन से भी कल्पना नहीं कर सकते, उस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय जिससे होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। संपूर्ण जगत के जीवों को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करना तथा तर्क आदि के द्वारा उसके सिद्ध कर देना आदि शंकराचार्य की विशेषता रही है। इस प्रकार शंकराचार्य के व्यक्तित्व तथा कृतित्व के मूल्यांकन से कह सकते हैं कि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य शंकराचार्य जी ने सर्वतोभावेन किया था। भारतीय संस्कृति के विस्तार में भी उनका अमूल्य योगदान रहा है। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म सहित अनेक समय अपने समय के विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं से धार्मिक वाद विवाद किया और शास्त्रार्थ में कुछ उल्लेखनीय लोगों को सार्वजनिक रूप से हराया है। वे केरल से लंबी पदयात्रा करके नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकारनाथ पहुंचे। वहां गुरु गोविंद पाद से योग शिक्षा तथा अद्वैत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने लगे। 3 वर्ष तक आचार्य शंकर अद्वैत तत्व की साधना करते रहे। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से वे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। जब वे काशी जा रहे थे कि एक चांडाल उनकी राह में आ गया। उन्होंने क्रोधित हो चांडाल को वहां से हट जाने के लिए कहा, तो चांडाल बोला, हे मुनि, आप शरीरों में रहने वाले एक परमात्मा की उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप अब्राह्मण हैं, अतएव मेरे मार्ग से आप हट जाए। चांडाल की देववाणी सुन आचार्य शंकर ने अति प्रभावित होकर कहा, आपने मुझे ज्ञान दिया अतः आप मेरे गुरु हुए। यह कहकर आचार्य शंकर ने उन्हें प्रणाम किया तो चांडाल के स्थान पर शिव तथा 4 देवों ने उन्हें दर्शन दिए। काशी कुछ दिन रहने के पश्चात वे महेश्वती नगरी बिहार का महिषी में आचार्य मंडन मिश्र से मिलने गए। आचार्य मिश्र के घर में जो पालतू मैना थी वह भी वेद का उच्चारण करती थी। मिश्र जी के घर जाकर आचार्य शंकर ने उन्हें साक्षात में हरा दिया। पति आचार्य मिश्र को हारता देख पत्नी आचार्य शंकर से बोली, महात्मन, अभी आपने आधे ही अंग को जीता है, अपनी युक्तियों से मुझे पराजित करके ही आप विजय कहला सकेंगे। तो मिश्र जी की पत्नी भारती ने काम शास्त्र पर प्रश्न करने प्रारंभ किए, किंतु आचार्य शंकर तो बाल ब्रह्मचारी थे, अतः काम से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर कहाँ से देते। इस पर उन्होंने भारती जी जैसे कुछ दिनों का समय मांगा और पर काया में प्रवेश कर उस विषय की सारी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आचार्य शंकर ने भारती को भी शास्त्रार्थ में हराया। काशी में प्रवास के दौरान उन्होंने और भी बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को शास्त्रार्थ में प्राप्त किया। इसके बाद वे धर्म का प्रचार करने लगे। वेदांत प्रचार में संलग्न रहकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। अद्वैत ब्रह्मवादी आचार्य शंकर केवल निर्विशेष ब्रह्म को सत्य मानते थे, ब्रह्म ज्ञान में निमग्न रहते थे। एक बार वे ब्रह्म मुहूर्त में अपने शिष्यों के साथ एक अति संकरी गली से स्नान हेतु मणिकर्णिका घाट जा रहे थे।
रास्ते में एक युवती अपने मृत पति का सिर गोद में लिए विलाप करती हुई बैठी थी। आचार्य शंकर के शिष्यों ने उस स्त्री से अपने पति के शव को हटाकर रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन वह स्त्री उसे अनसुना कर रुदन करती रही। जब स्वयं आचार्य ने उससे वह शव हटाने का अनुरोध उनका आग्रह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे सन्यासी, आप मुझे बार बार ये शव हटाने के लिए कह रहे हैं, आप इस शव को ही हट जाने के लिए क्यों नहीं कहते? यह सुनकर आचार्य बोले, हे देवी, आप शोक में कदाचित यह भूल गई है कि शव में स्वयं हटने की शक्ति ही नहीं है। स्त्री ने तुरंत उत्तर दिया, महात्मन, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का करता है, फिर शक्ति के बिना ये शव क्यों नहीं हट सकता? उस स्त्री का ऐसा गंभीर ज्ञान में प्रश्नमय इस वाक्य सुनकर आचार्य वहीं बैठ गए, उन्हें समाधि लग गई। अंतःचक्षु में उन्होंने देखा, सर्वत्र अध्याशक्ति महामाया लीला विलाप कर रही है। उनका हृदय अनिर्वचनीय आनंद से भर गया और मुख से मात्र वंदना की शब्दमयी धारा स्तोत्र बनकर फूट पड़ी। जब आचार्य शंकर ऐसे महासागर बन गए जिसमें अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के साथ सगुण साकार की भक्ति की धारा एक साथ दोहरे लेने लगी, उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान के द्वैत भूमि पर जो परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही द्वैत की भूमि पर सगुण साकार है। उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों का समर्थन करके निर्गुण तक पहुंचने के लिए सगुण की उपासना को परिहार्य श्री माना। ज्ञान और भक्ति की मिलन भूमि पर भी अनुभव किया कि द्वैत ज्ञान ही सभी साधनाओं की परम उपलब्धि है। उन्होंने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उद्घोष भी किया। शिव पार्वती गणेश विष्णु आदि के भक्तपूर्ण स्तोत्र से सौंदर्य लहरी विवेक चूड़ामणि जैसे श्रेष्ठतम ग्रंथों की रचना की। प्रस्थान के भाष्य भी लिखे। अपने अकाट्य तर्कों से शैव शाक्त वैष्णवों का द्वंद समाप्त किया और मंच देवोपासना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने आ सेतु हिमालय भारत की यात्रा की और 4 मठों की स्थापना करके पूरे देश को सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक व भौगोलिक एकता के अविच्छिन्न सूत्र में बांध दिया। ऐसे शंकराचार्य को नमस्कार है। आइए जानते हैं आज के